हाँ, तो मुझे पहली 20-25 वीडियो में तो कुछ नहीं मिला। और इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है। वो तो सर ये बताएंगे ना कमेंट करके, पहली वीडियोस में भी तो बताएं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये बताएंगे सर। सो अब थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, साइकोलॉजी क्या है, जैसे हम हर स्ट्रेटेजी में करते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं, और ये सारा काम मुश्किल से 5 मिनट में होने वाला है सर। ओके, ठीक है सर। तो सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या। तो हमने इसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हर वीडियो में सही बताता है इंसान, ठीक है, कि भाई ये एक ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पर इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट मनी या ऑपरेटर, जो भी वर्ड लोग यूज करना चाहे, मार्केट मेकर्स, बिग मनी, वो लोग बाई करते हैं, उसको सपोर्ट लेवल्स कहते हैं, और जो लोग सेल करते हैं उनको रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसको हम लोग जो है नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे समझते हैं कि प्राइस जब भी चलता है तो आप देखेंगे ये सीधा नहीं चलता है, डांस करते हुए चलता है, झूलते हुए, इसलिए झूलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्विंग। तो इनको बोलते हैं कि स्विंग बनाते हुए चलता है, झूला झूलते हुए चलता है, ऐसे नहीं चलता कि सीधा चला जाएगा। सो सर प्राइस जब ऐसे चल रहा होता है तो यूजुअली जैसे लोग सीखते या सिखाते हैं, मुझे उनसे कोई लड़ाई नहीं है, और वो जो सिखा रहे हैं हो सकता है वो काम भी करता हो उनके लिए, मेरे लिए नहीं किया, अब मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए नहीं कर रहा होगा, उनके लिए समाधान है। तो यूजुअली सर वो लोग क्या बोलते हैं कि देखो प्राइस जो है ऊपर जा रहा था, एक लेवल आया जिसके बाद ये अचानक से गिर गया, फिर ऊपर गया इस लेवल से, फिर ऊपर गया इस लेवल से गिर गया। तो मतलब कि ये एक ऐसा लेवल है जहां पर प्राइस के डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉम्बिनेशन है वो पलट जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पर डिमांड ज्यादा थी तो प्राइस बढ़ रहा था, और यहाँ डिमांड कम हो गई तो प्राइस गिर गया। ऐसा यूजुअली लोग पढ़ाते हैं। आपको मैं कह रहा हूँ आप वैसा ही समझो, उसमें कुछ नया हम ऐड नहीं करना चाहेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो ये सब सिखाते हैं। और फिर यूजुअल तरीका क्या होता है सर ड्रॉ करने का सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मैंने नॉर्मल पुरानी कुछ बुक्स में भी पढ़ा, ऐसा नहीं, लोग भी बुक से ही सीख कर आते हैं। तो ज्यादातर लोग इस तरह ड्रॉ करना पसंद करते हैं। मान लीजिए प्राइस चल रहा है, सो वो 2 स्विंग हाई को मिला देते हैं इस तरह से, या 2 स्विंग लो को मिला देते हैं, और जो लो मिला देते हैं उनको बोल देते हैं सपोर्ट, और इसको बोल देते हैं रेजिस्टेंस। ये सब सिखाते हैं, ये सब सिखाते हैं, बिल्कुल सही कहा, सब सिखाते हैं ये। ठीक है। अब सर समस्या कहाँ आती है कि जब तक ये पेन चल रहा है तो बहुत बढ़िया लग रहा है, जब ये कैंडल स्टिक चलती है ना, ये इसकी सुनती नहीं है। ठीक है। ये बिल्कुल सही, ये पेन में तो अच्छा लगता है, कैंडल स्टिक नहीं सुनती, उनका अलग ही अपना हिसाब है। क्यों, मैं बताऊंगा रीजन सर। जब प्राइस होता है यहाँ पर तो मैं सोचता हूँ, मैंने कहा मुझे 2 लो मिल गए, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, काम भी कर गया, ठीक है, लगभग एवरेज हम मान लेते हैं, काम कर गया, बहुत बढ़िया। अब मुझे विश्वास हो गया ये लेवल सपोर्ट है। लेकिन जब अगली बार जाता है तो काम नहीं करता है, बिल्कुल कहीं काम नहीं कर रहा है तो ठीक है। तो फिर दिक्कत आती है, कौन सा माने, हम फिर वापस उसी बंदे को फॉलो करने जाते हैं, उसकी दूसरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि उस बंदे के ऊपर हमें भरोसा है और वो सही सिखा भी रहा अपनी तरफ से, वो बेचारा मेहनत करके सही सिखा रहा है। फिर हम देखने जाते हैं तो वो क्या बोलता है, या वो क्या बोल रहा होता है कि देखो आपने ड्रॉ किया था ये वाला, गलत करा था, मैं तो ये वाला ड्रॉ कर रहा था, ये देखो ये काम कर गया। सही बात है, ठीक है। रेजिस्टेंस में भी यही होता है कि हम देख रहे होते हैं ये वाला, वो बोल रहे होते हैं ये वाला, फिर वो हम देख रहे होते हैं कि भाई जो है ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ काम कर रहा है, वो बोल रहे नहीं ये वाला करना था। कैंडल बनने के बाद तो शेयर बनने सब आ जाते हैं। हाँ, कैंडल जब बन रहा है तब कोई शेयर बन के दिखा बस। तो मैं जो तरीका बताऊंगा वो मैं पहले बताऊंगा, अगले दिन के लिए ड्रॉ करना, पहले का नहीं ड्रॉ करना, क्योंकि पहले का नहीं मैं बताऊंगा। तो सर समस्या क्या है कि यहाँ पर क्या है, कोई सही और गलत हो ही नहीं सकता। मान लीजिए मैं जब आपको बोलूंगा सर आप गलत है ये बता रहे थे आप, तो वो बोलेगा नहीं मैंने तो ये बताया था, ये भी लो है, वो भी लो है, ये भी लो है, तो डिसाइड कौन सा करें। तो इसके बाद आपको अब 10 वीडियो तो ऐसी मिल गई, फिर आपको 2 अच्छी और वीडियो मिली जिसने आपकी ट्रेडिंग को बेहतर भी करा। उन्होंने क्या बोला, फिर लोगों ने इसको बेहतर कर दिया। कैसे बेहतर कर दिया कि देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी एक लाइन नहीं होता, एक जोन होता है, और आप इसको डब्बा खींच दो, लो जी देखो ये भी काम कर गया, 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 ये भी काम कर तो रहा है, क्यों बोल रहे हो नहीं कर रहा है? भाई बात तो सही है। फिर हम डब्बा खींचना शुरू करते हैं, और फिर जब डब्बा खींचना शुरू करते हैं तो जब भी ट्रेंडिंग मार्केट आती है फिर डब्बे भी काम करने बंद कर देते हैं। साइडवेज में तो डब्बे काम कर जाते हैं, रेंज बन जाती है। साइडवेज जैसा चला प्राइस तो रेंज बन गई, यहाँ तो काम करेंगे डब्बे, बिल्कुल सही। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे, आप यहाँ पे कैसे करेंगे बताइए? नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं करेंगे, तो ये समस्या आ गई। ठीक है सर, तो ऐसे अलग अलग तरीके आते रहे, फिर इसके लिए लोगों ने ट्रेंड लाइन निकाल दी। बिल्कुल नब्ज पकड़ लिया आपने, समस्याओं की नब्ज। सर सबकी ये समस्या है। बिल्कुल है, मुझे बताओ सर, मैं जानबूझ के समस्या पहले बता रहा हूँ। आपको हो सकता है ये लग रहा है यार समस्या क्यों बता रहे हो, समाधान बताओ। क्योंकि अगर आप समस्या नहीं समझोगे तो आप फिर मेरे तरीकों को इससे मिलाने की कोशिश करोगे और वहां पर आप गलती कर दोगे।
तो पहले जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये नहीं करना है, ये आपको फिर करना नहीं है, नए सिरे से शुरू करना है। तो ट्रेंड लाइन आ गई सर कि भाई तिरछा खींच दो, लो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, तो ऐसे आते रहे। तो अब ये क्यों काम नहीं कर रहे, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी समझना पड़ेगा कि इसके काम ना करने के पीछे कारण क्यों होता है, और जब काम करता है तो क्यों करता है। तो मैं इनको गलत नहीं कहना चाहता हूँ सर, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा ही सीखा है और वो यूज भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे होंगे, मुझे नहीं पता, हम नहीं कमा पा रहे। मुद्दे वाली बात ये है, जो सिखा रहा है वो कमा रहा है, हम नहीं कमा पा रहे हैं। मैं आपको वो सिखाऊंगा जिससे आप कमाओगे बेसिकली। तो समस्या क्या है सर, कि ये सारा का सारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमने ड्रॉ किया है, ये एक्चुअली में अजम्पशन है, अज्यूम ही तो कर रहे हैं हम। बताइए आप भाई, मुझे ये वाला लो मानना है कि ये वाला लो मानना है, मैंने अज्यूम किया है, मतलब आपने अपने मन से माना है, ठीक है। तो होता क्या है, मान लीजिए सर आप चार्ट देख रहे हैं, आपको दिखा ये वाला लो ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, मुझे दिखा ये वाला लो। तो कोई इंसान मान लीजिए दूसरे शहर में होगा, उनको हो सकता है कोई अलग लो दिखाई दे, उनको ये दिखाई देगा। कोई और जगह पे होगा, उनको ये वाला लो दिखाई देगा। तो मतलब क्या है कि जितने लोग होंगे उतने ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, माइंड अपने मन से सेलेक्ट करेगा और हमें नहीं पता सही वाला कौन सा है, सही वाला कौन सा है। इसे बोलते हैं अजम्पशन, मतलब आपने बस अज्यूम कर लिया, जैसे मैथमेटिक्स में करते थे, लेट अस सपोज x की वैल्यू इतनी, तो वैसे आपने अज्यूम कर लिया ये वाला सपोर्ट, ये वाला रेजिस्टेंस, ये कर लिया सर। अब लोग फिर इससे पैसा कैसे कमाते हैं, जो लोग कमा रहे हैं। तो सीन क्या होता है सर, जब नया बंदा आता है उसे समझ नहीं आता, वो गलतियां करता रहता है, बट जब हम डेली ट्रेड करेंगे, हम एक्सपीरियंस करेंगे, तो सर आप देखिए, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं अपनी कार भी नहीं खोल सकता, लेकिन एक मैकेनिक जो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, पूरी कार निकाल के वापस बांध देगा। तो वो प्रैक्टिस वाली बात हो गई। जब एक आदमी 1 साल 2 साल से इन्हीं लेवल्स को ड्रॉ करे जा रहा है, तो उसके दिमाग में सेट होने लगता है कौन सा काम करेगा। आप नए हो, अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो अज्यूम कर करके 2 साल 1 साल 1.5 साल 6 महीने लगा लो, पैसा खराब कर लो 2 साल तक, वो काम करेगा। एक दिन आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाला था और मैं ऊपर वाला देख रहा था, कभी नीचे वाला देख रहा था। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका आज मैं सिखाऊंगा जिसमें आप अज्यूम कुछ नहीं करोगे, रियलिटी। सर मैं अपनी पहली वीडियो में बोल चुका हूँ कि प्राइस ही सत्य है, टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं आज आपको प्राइस से सिखाऊंगा, जो आपके लिए भी सेम होगा, मेरे लिए भी सेम होगा। और आप जहां बैठे हैं, आप पटना में बैठे हैं पटना में, दिल्ली में बैठे हैं दिल्ली में, आप केरला में बैठे हैं केरला में, आप बेंगलोर में हैं वहां पर, आप यूएस में बैठे हैं, तो भी हम सबका एक ही लेवल ड्रॉ होगा चार्ट पर। ऐसा सब लोग एक ही लेवल को देखेंगे, उसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस मानेंगे। गलती होगी कैसे, ठीक है, ऐसा तरीका लेके आया हूँ सर। मैं भी एक्साइटेड हो गया, ठीक है सर। अब आप एक्साइटेड हो गए, बस फिर तो मजा आने वाला है, ठीक है सर। तो सीन क्या है कि इस चार्ट में एक ही चीज एक्चुअल है, तो हम एक्चुअल लेवल लेकर आएंगे, हम फैक्ट्स लेकर आएंगे, हम हवाबाजी को नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस मानेंगे। तो फैक्ट क्या होता है एक चार्ट में फैक्चुअल डेटा जो होता है सर, वो होता है प्राइस। अब जो प्राइस होता है वो आपके पास 4 तरह के प्राइस होते हैं एक कैंडलस्टिक चार्ट में। तो वो 4 तरह के प्राइस क्या होते हैं कि किसी भी कैंडलस्टिक में, जैसे ये कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक है, कोई भी एक कैंडलस्टिक है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन देती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं देती। एक कैंडलस्टिक का काम है आपको 4 वैल्यूज बताना, इसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर रहे होंगे, क्या बात बोल रहा है, कितने सारे पैटर्न तो मुझे याद है, मुझे तो बुलिश हैरमी भी पता है, बुलिश इनगल्फिंग भी पता है, डोजी भी पता है, स्पिन टॉप भी पता है, और पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं सर, मैं तो देखता नहीं हूँ, ये सब मुझे तो इतने नाम पता है। ये बोल रहा है सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन देती है। वापस वहीं आ जाते हैं सर, अजम्पशन। ये सारे नाम आपने अज्यूम किए हैं। बताइए, इसको कोई इंसान बुलिश इनगल्फिंग बोल रहा होगा, मैं इसका नाम प्रियांक रख रहा हूँ, मेरी मर्जी, अज्यूम ही तो कर रहे हैं। कोई इंसान बोल रहा है कि सर ये यहाँ पे स्पिन टॉप बना है, मैं तो डोजी बोलूंगा। हाँ बिल्कुल सही, अज्यूम ही तो कर रहे हैं। हो सकता है आप इसको जो है पढ़ रहे हो शूटिंग स्टार, दूसरा आदमी पढ़ रहा हो कि ये तो मतलब कुछ और, ब्लैक क्रो, व्हाइट क्रो, पता नहीं सर क्या क्या होते हैं, मुझे नाम भी नहीं है एग्जैक्टली याद है। अज्यूम कर रहे हो आप, फॉलो नहीं करते नाम? नहीं, मैं नहीं करता सर, क्योंकि अज्यूम वाला डेटा है ना, ठीक है। आपने अज्यूम किया है ना, आपने बोला कि भाई कहीं पर अगर डोजी बन गई मतलब इनडिसीजन है, ये आपने अज्यूम किया है, प्राइस ने तो नहीं बताया। नहीं, सही बात है कि नहीं है? ये बनी डोजी, प्राइस तो फिर भी सेम ट्रेंड में चला गया, मैं क्यों मानूंगा, मैं क्यों मानूंगा? तो सर इसलिए मैं फॉलो नहीं करता। ओके, क्योंकि जब मुझे ये सही इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रही है, और ये तो दे रही है बेचारी, इसने तो बोला ही नहीं मेरा नाम डोजी है, वो तो मैंने रखा भाई, तो हमने अज्यूम किया कि इसका नाम डोजी है।
इसने थोड़ी बताया प्राइस ने कि इसका नाम डोजी है, तो हम अजम्पशन पे नहीं जाएंगे, हम फैक्चुअल डाटा में जाएंगे। एक कैंडलस्टिक आपको 4 इन्फॉर्मेशन देती है, तो सर कौन सी 4 इन्फॉर्मेशन देती है? अगर वो ये नहीं देती है, एक कैंडलस्टिक आपको जो 4 इन्फॉर्मेशन देती है वो क्या होती है, वो आप सब लोगों को पता है, लेकिन आपने कभी इस गौर से देखा नहीं होगा। OHLC, ओपनिंग प्राइस, Open, high, हाईएस्ट, close. लोएस्ट एंड क्लोजिंग। ओके, ये 4 इन्फॉर्मेशन एक्चुअल है, इसके अलावा सब हवाबाजी है। इसके अलावा सब हवाबाजी है। ओके, खुद देख लीजिए ना सर, ये कैंडल स्टिक है, इसका ओपनिंग प्राइस आपके लिए भी ओपनिंग प्राइस है, मेरे लिए भी ओपनिंग प्राइस है, सामने वाले के लिए भी ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस सबका सबके लिए सेम है, लोवेस्ट सेम है, हाईएस्ट सेम है, नाम तो हम इसका कुछ भी रख ले। हाँ सही बात है। अब कोई इंसान आपको ये सिखा रहा है कि डोजी जो है वो इनडिसीजन लाती है, ट्रेंड रुक जाता है वहां पे, ठीक है, मैं ये चार्ट दिखा के सिखा दूंगा कि नहीं ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है और तेज गिरता है, सिखा सकता हूँ ना, बिल्कुल, ये अजम्पशन है और प्रूफ भी हो रहा है। लॉजिक बात देखो क्या हुआ है, ये अजम्पशन है। लेकिन ओपन लो हाई क्लोज में मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ क्या? नहीं, मैं बोल दूं सागर सर इसका ओपनिंग प्राइस ये नहीं ये है, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं, आप यकीन मानिए कैंडलस्टिक आपको सिर्फ 4 इन्फॉर्मेशन देती है, ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है, और मैं इन्हीं पर विश्वास करता हूँ और इन्हीं से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। मतलब जो यूनिवर्सल सत्य है, जो यूनिवर्सल सत्य है, सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है। बिल्कुल सर, तो वही सत्य है और उसी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है सर। और अगर आपको नहीं पता है इनको कैसे निकालते हैं, तो आप कैंडलस्टिक की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वो सभी सही सिखाते हैं, ठीक है। नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाकर देख सकते हो कैंडलस्टिक की वीडियो, वहां पर सर मैंने कैंडलस्टिक बहुत डिटेल में बताई है। अच्छा, और मैंने डोजी और बुलिश इनगल्फिंग नहीं बताई है, मैंने कैंडल का एक्चुअल